वालों के लिए सबसे बड़ी खबर, बल्कि खुशखबरी ये है कि एनडीआरआई के गेट आम लोगों के लिए सैर के लिए फिर से खुल जाते हैं और इसमें सहयोग है बहुत से लोगों का, जिसमें कांग्रेस के कुछ नेता भी हैं, अन्य पार्टियों के कुछ नेता भी हैं। तो वो सब भी आज सैर करने के लिए पहुंचे हैं। सुबह भी हमने आपको दिखाया था कि कैसे लोगों की कतारें लग गई थी जो सैर करने की इच्छा रखते थे। और ये गेट जो खुले हैं, इनके पीछे बहुत बड़े आंदोलन भी हुए हैं, बहुत जद्दोजहद भी हुई है। हमने देखा कि कांग्रेस के जो तमाम नेता थे वो कई बार बाहर भी बैठे एनडीआरआई के गेट के और प्रदर्शन भी किया, बड़े अधिकारियों से मुलाकात भी की और तो और हजारों पैदल यात्री निकले और उन्होंने एक रोष मार्च भी किया। ऐसे में अब मुझे लगता है सभी खुशी हैं, सबको जिसका इंतजार था वो चीज़ हो चुकी है। एनडीआरआई के गेट सैर के लिए खुल चुके हैं। ऐसे में मैं देख पा रही हूँ कांग्रेसी नेता जयपाल मान, उनको भी कहीं ना कहीं यहाँ पे अंदर सैर करने की उत्सुकता थी और उन्होंने बहुत जद्दोजहद भी किया है और ऐसे में अपने सभी साथियों के साथ वो सैर करते हुए नजर भी आ रहे हैं। तो एक बार मुझे लगता है जयपाल जी से बातचीत कर लेते हैं और उनसे जानते हैं कि अब उनके जो वाकई इतने सहयोग रहे, इतने जो प्रयास रहे, उन सब का फल निकल गया। सब लोग बहुत खुश हैं। क्या कहना चाहेंगे? आप भी सैर करने पहुंचे हैं? हम सैर करने के लिए पहुंचे हैं। सबसे पहले तो मैं मीडिया का और नायब सिंह डीएसपी जी और हमारी जो एडीसी में आला थी उनका, जब हमें अमित शाह को उनके प्रदर्शन का बहिष्कार किया था तो बड़ा भारी विचलित स्थिति पैदा हो चुकी थी और डीएसपी साहब ने और एडीसी साहब ने, डीएसपी साहब मेरे घर गए, एडीसी साहब घर गई, डीएसपी साहब 2 दिन लगातार घर रहे और अमित शाह का जो मैंने घिराव कैंसिल किया उस पर एडीसी साहब ने उससे बात करी, डायरेक्टर से, उससे बात नहीं बनी। हम कृषि मंत्री से मिले, गिनती मंत्री से बात नहीं मिली। उसके बाद मुझे 500 आदमियों का धरना एक दिया, फिर जार का दिया। वो जो बड़ा धरना हमने दिया 4-5 जार आदमियों का, वो 1.5 साल से हम जद्दोजहद कर रहे थे। मेरा परिवार भी बड़ी टेंशन में था कि अमित शाह से टकराना, आपको भी मालूम है, सीधी अमित शाह से चैलेंज था कि भाई अमित शाह इसको करें तो हम उसका विरोध करेंगे। तो आज नायब सिंह जी जो मुख्यमंत्री हैं, इनने हमारी बात को माना और कृषि मंत्री से हम किसान भवन, कृषि मंत्री से, अब जो मौजूदा कृषि मंत्री थे उनसे मिले। उनने भी आश्वासन दिया कि ये मेरे नॉलेज में नहीं है, ये जो मुद्दा है मेरे नॉलेज में नहीं है, मैं हरियाणा में आऊँगा तो इस पर बात करेंगे। मगर हमें कृषि मंत्री से बात करी और खट्टर से, इसमें सुरजेवाला के शादी में हमारे को नज़रअंदाज किया गया और नायब सैनी ने इस बात को, हमारी बात को सुना। सबसे बड़ा योगदान प्रशासन का है। प्रशासन ने हमारी बात को सुना और वो केंद्र सरकार से बताई गई। जब ये खुला, कोई व्यक्ति अपने आप को कहे कि ये गेट एनडीआरआई के ऐसे खुल गए, ऐसे गेट नहीं खुले हैं। इस गेट के लिए 1.5 साल तक बड़ा आंदोलन हुआ है। बड़े आंदोलन में गुरविंदर कौर रही है, पराग गब्बा रहा है, हम लोग रहे हैं। हमने कांग्रेस के झंडे पे प्रदर्शन नहीं किया। वो लोग कहाँ थे जो लोग जूता और पैंट पहन के और सुबह चुस्की चाय में लेके कहते हैं एनडीआरआई के गेट खोल दिए। एनडीआरआई का गेट हमें खोल लिया है, हमें एनडीआरआई के गेट के लिए आंदोलन किया है, हमें हजारों सड़कों पे काम किया और अमित शाह से टकराने का काम हमने किया। गेट हमें खुलवाए हैं, लोगों के लिए खुलवाए हैं, जो जनहित में किए और कांग्रेस के झंडे के बगैर काम किया हमने ये। मगर कोई आदमी इसको पार्टी का श्रेय लेता है, ये गलत है। ये जनता के हित में काम हुए हैं और डायरेक्टर, ज्वाइंट डायरेक्टर और बड़े डायरेक्टर से बात की, उन दोनों ने भी हमारी बात को सहमत की। या तो पहले डायरेक्टर गलत था, पहले सरकार गलत थी, या हम गलत थे। हम ये बात कहना चाहते हैं, ये आंदोलन गुरविंदर कौर, गब्बा, सरदार, आनंद मलिक, हम साथियों का आंदोलन है। ये 1.5 साल का आंदोलन है। इसके लिए कोई साधारण आंदोलन नहीं है। ये सीधी चेतावनी थी सरकार को और सरकार को और प्रशासन को। सबसे ज्यादा योगदान सीआईडी का है। सीआईडी ने बार बार केंद्र को बताते रहे इसको खोलना पड़ेगा। अगर इसको खोलते बीजेपी की नीति होती तो इसको मनोहर लाल खोलता। मनोहर लाल ने क्यों नहीं खोला? पहले यही तो लोग थे विधायक, यही लोग थे वो बीजेपी के जो सुबह जूते पैर कर सैर करके चले गए। हम इसलिए आज आना क्यों पड़ा? गुरविंदर कौर को भी, आनंद मलिक को भी हमें इसलिए आना पड़ा, हमें काउंटर किया। आंदोलन हमारा है। और हम भाई एक बात कहना चाहते हैं आखिरी में, हमने पहले भी कही थी अमित शाह से जब टकराए थे, हम गदर के सनी देओल हैं, करनाल के बाल ठाकरे हैं और क्रांति के दिलीप कुमार हैं। अमित शाह से टकराने की ताकत जयपाल मान में किसी में नहीं है। आज कोई कहाँ थे वो बीजेपी के लोग जब ये एक भी गुरविंदर कौर का टेंट पैड के बाहर फंकी थी? कहाँ थे वो लोग? आंदोलन हमने किया। यह आंदोलन अगर
मीडिया का है, ये सीआईडी का है, ये एडीसी का है और ये डीएसपी साहब का है। ये डीएसपी साहब और एडीसी साहब के कर कमलों से ये खुला है, हम उनको सरे देंगे और जनता को देंगे और मीडिया को देंगे। ये बीजेपी का खुलवाया हुआ गेट नहीं है, ये जनहित में गेट खुला है। बिल्कुल 4 साल बाद एनडीआरआई के गेट आम लोगों के लिए सैर के लिए वापस से खुले हैं। गुरविंदर जी भी हैं और मैम आपके हाथों में फूल भी है, आप भी पहुंची है सैर करने के लिए। और हमने देखा है बाहर आप यहाँ बैठी होती थी टेंट लगा के साथियों के साथ और काफ़ी बड़ा एक प्रदर्शन भी किया, काफ़ी बार एक मुझे लगता है रोष मार्च भी आप लोगों ने निकाली, काफ़ी लंबा आंदोलन चला है लेकिन गेट खुल गए हैं। हाँ, गेट भी खुल गए हैं, साथ में रोड भी खुल गई है क्योंकि रोड पर बहुत एक्सीडेंट हुए, जिसके लिए मतलब ये लगता था कि हम करनाल में रह रहे हैं और करनाल में सीएम थे उस समय खट्टर साहब। एक सीएम होकर उन्होंने ये काम नहीं किया था तो बहुत दुख होता था और सारी जनता को हम लोगों को बुलाते थे। ये मेरी बहन सुषमा जी हैं, इनके खुद का एक्सीडेंट हुआ था और ये मास्क लगाकर मेरे साथ बैठी थी। तो आज हम लोगों को खुशी है कि जनता की मांग पर जो ये गेट खुला है ये जनता ने खुलवाया है। लोगों ने यहाँ पर बैठ कर धरने दिए हैं, जयपाल मान जी ने, पराग गापा जी और भी यहाँ पर टोनी जी हैं जो वॉक करते हैं, हमारे भाई तकविंदर जी आए हुए हैं, इन्होंने भी उस समय साथ है। तो और भी कई लोग हैं जिन्होंने साथ दिया उस समय। देखिए जब शुरुआत होती है तब अकेला चलना पड़ता है, अकेले चलते चलते जब साथी जुड़ते गए और ये गेट जो खुला और साथ में जो रोड खुली उसका मेरे को बहुत खुशी है। इसीलिए मैं आज सभी उन लोगों के लिए फ्लावर्स लाई हूँ जिन लोगों ने एक थोड़ा सा हिस्सा भी मतलब इसमें पार्ट अदा किया है। जयपाल मान जी को भी मुबारकबाद देती हूँ, आपको दूंगा और मीडिया वालों को भी आपका बहुत योगदान है और हमारे मिड्डा साहब का भी बहुत योगदान है जिन्होंने ये आपके लिए फ्लावर हैं और मिड्डा जी के लिए और ये हमारी बहन के लिए हैं। ऐसे ही हमारे भाई साहब मलिक जी ने भी बहुत योगदान दिया है, तकविंदर जी हैं। आओ प्लीज़ आप आगे आओ तकविंदर जी। ये सबने योगदान दिया, ओती जी जैसे ऐसे सारे बहन भाई जब हमारे साथ मिले तभी हम इस मुहिम को आगे ले जा पाए हैं। थैंक यू सो मच, सबका थैंक यू करती हूँ और सबको मुबारकबाद भी देती हूँ कि इस गेट को खोलने के लिए जिसने भी योगदान दिया उसका थैंक यू। बट ये जनता की मांग थी और ये जनता का आंदोलन था जिसमें आपको जैसे कि जयपाल मान जी ने बताया कि हमारे जो टेंट थे उनको भी उखाड़ के फेंक दिया कि आप यहाँ पर नहीं बैठ सकते। और अब जब ये खुलने की बात आई तो कई बड़े बड़े चेहरे सामने आ जाते हैं क्रेडिट लेने के लिए। मुझे लगता है कि हमें इंसान वर्ग के सोचना चाहिए कि क्रेडिट किसको मिलना चाहिए। ये मेरे सारे समाज को क्रेडिट मिलता है, सारे लोगों का क्रेडिट है। तो मैं सबको बहुत बहुत बधाई भी देती हूँ और शुभकामनाएं भी देती हूँ। और आगे भी कोई मुद्दे होंगे तो उन मुद्दों पे हम लोग काम करेंगे। मैं अपनी संस्था की तरफ से भी, सुख फाउंडेशन की तरफ से भी और बीइंग कांग्रेस नेत्री भी मेरे को ये लगता है कि सबसे पहले बट मैं इंसान समझती हूँ अपने आप को, बाकी चीज़ें सब बाद में हैं। हम इंसानियत के तौर पर कोई भी आवाज़ उठाएं और उसको पूरा करने के लिए कोशिश करते रहें। थैंक यू। और भी लोग हैं हमारे साथ, मैं चाहूँगी कि सैर करते करते हम बातचीत करते हैं क्योंकि आप लोगों का भी समय कीमती है और ऐसे में सैर करने में देरी हो रही है। बिल्कुल आप भी बताइएगा किस तरीके से ये एक प्रक्रिया आपने फॉलो की, एक कार्यशैली रही और उसके बाद आज गेट खुल जाते हैं फाइनली। देखिए सबसे पहले तो जहां बात करें हम करनाल वासियों की, करनाल वासियों का और एनडीआरआई का पिछले 50 वर्षों से चोली दामन का साथ रहा है क्योंकि यहाँ लोगों का जीवन बचपन बीता है तो उनकी आस्था रही है यहाँ सुबह शाम सैर करने की जैसे। तो इसलिए लोगों में चाह थी जैसे पिछले कई वर्षों से, जैसे हमारे कोरोना काल के बाद ये बंद हो गया था गेट, तो लोगों को मतलब यहाँ से जुड़ाव था, लोग आना चाह रहे थे। लेकिन यहाँ के जो सामाजिक साथी हैं जैसे जयपाल मान है, आनंद मलिक जी हैं और जितने साथी हैं आज आए हुए हैं, उन्होंने सबने प्रयास किया अपने अथक प्रयास से। आज उनके सहयोग से जैसे उन्होंने ये गेट खुला है तो हमें खुशी है। और साथी जो करनाल के जैसे डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं और जो भी घूमने चाहते थे उनके लिए आज खुशी की लहर है। लोग आनंद, मुझे लगता है आमजन भी काफ़ी खुश है इस निर्णय से। और मलिक जी आप क्या बताना चाहेंगे? आज ये करनाल को बड़ी सौगात मिली है जो डेयरी फार्म का गेट खुला है। जब से डेयरी फार्म है तब से करनाल वासी यहाँ पर सैर कर रहे थे। पिछले 1.5 साल से जयपाल मान जी के नेतृत्व में काफ़ी बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं और
प्रशासन का भी बड़ा सहयोग रहा है गेट खुलवाने में। सारा प्रशासन था, डीएसपी साहब थे, नायब सिंह, उन्होंने जयपाल मान जी की मीटिंग करवाई थी डॉक्टर वैशाली शर्मा से, जो हमारी एडीसी रही। उन्होंने बहुत आश्वासन दिया, कहा गेट खुलेगा। डायरेक्टर साहब से बात की और उन्होंने भी बड़ा साथ दिया। और इसमें काफ़ी संस्थाएं जुड़ी हुई थी, डॉक्टर थे, वकील थे, सभी ये सोच रहे थे भी गेट खुले, लेकिन खुल नहीं रहा था। और मैं प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, मीडिया कर्मियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने हर बार इस चीज़ को दिखाया। और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का भी मैं धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने ये काम किया और बहुत अच्छा काम हुआ है। बिल्कुल मैम, आप भी बताइए। मुझे लगता है सब लोग कहते हैं कि सैर करने का जो मज़ा एनडीआरआई में आता है वो कहीं नहीं आता। अब लोग आ सकते हैं सैर करने के लिए। एक तो पर्यावरण अच्छा है, सब में प्रकृति है, यहाँ पे खुली सड़कें हैं। और मैं तो बस एक बधाई दे सकती हूँ। आप भी बधाई के पात्र हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, उनका भी धन्यवाद जिन्होंने ये गेट खुलवाया है। बिल्कुल, मुझे लगता है कि आमजन इस वक्त करनाल का बेहद ज़्यादा खुश है और आ ही गए हैं। मुझे लगता है थोड़ी सैर कर ही लेनी चाहिए, क्योंकि वाकई माहौल बहुत अच्छा है, ठंडी ठंडी हवा आ रही है, चारों तरफ हरियाली है। और एनडीआरआई का माहौल तो कितना अच्छा होता है वो मुझे लगता है बताने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं आप लोगों को समय बता देती हूँ। आप भी सैर करने के लिए, योगा करने के लिए अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ सैर करने के लिए सुबह 5 से 7 बजे एनडीआरआई में आ सकते हैं, या फिर शाम को 5:30 से 7:30 बजे 2 घंटे के लिए सुबह व 2 घंटे के लिए शाम को एनडीआरआई के दरवाजे आम जनों के लिए सैर करने के लिए खोल दिए गए हैं। कल से ये एक बड़ा निर्णय सामने आया था और आज सुबह से गेट खुल जाते हैं। आज सुबह जो विधायक है जगमोहन आनंद, वो भी पहुंचे थे सैर करने के लिए। तमाम उनके साथी साथ में आए थे और लोगों की कतारें लगी हुई थी, क्योंकि लोग उत्सुक हैं। बहुत लंबा इंतजार किया है, 4 साल से एनडीआरआई के दरवाजे बंद है। और जैसे सबने बोला, मैं भी वही कहना चाहूंगी, एनडीआरआई करनाल का एक वो स्थान है जिससे हम सब लोगों की यादें जुड़ी हुई हैं। क्योंकि कोई अपने दादा दादी के साथ बचपन में यहाँ पे सैर करने आता था, झूले झूलने के लिए पार्क में आता था, तो कई बार कपल साथ में आते हैं, कई बार दोस्त साथ में आते हैं। तो ऐसा होता है कि एनडीआरआई से हर किसी की कोई ना कोई याद जुड़ी ही है। और सब लोग इंतजार कर रहे थे कोरोना काल में, जब ये दरवाजे बंद किए गए तो सबको एक इंतजार था कि कोरोना कोविड की लहर खत्म हो जाएगी, क्वारंटीन का वो जो दौर था वो चला जाएगा, तो फिर से दरवाजे खुल जाएंगे, हम सुबह शाम की सैर कर पाएंगे। लेकिन ऐसे में 4 साल तक दरवाजे बंद रहे। और बहुत से लोग ऐसे हैं, अलग अलग संगठनों के हैं, कांग्रेस पार्टी के जुड़े हुए बहुत से नेता नेत्री जो हालांकि बोल रहे हमने पार्टी के नाम पे नहीं, लेकिन हम सिर्फ जनता का मुद्दा उठाना चाहते थे, इसलिए हमने ये आंदोलन किया। लेकिन ये आंदोलन पिछले साल अक्टूबर में 2023 में शुरू हुआ था और देखिए 1 साल लगभग 2 महीने, क्योंकि दिसंबर 2024 आ चुका है, 1 साल 2 महीने का लंबा आंदोलन चला। हजारों की संख्या में लोग उतरे और जिला सचिवालय का रुख किया। और जैसे वो बोल रहे हैं कि बड़े बड़े नेताओं से हमने सीधा जो है बातचीत करने का प्रयास भी किया कि गेट को खुलवाया जाए। तो आज यहाँ पर वो भी सैर करने के लिए पहुंचे हुए हैं और आप भी सैर करने के लिए पहुंच सकते हैं। सुबह 5 से 7 पहुंचिए या फिर शाम को 5:30 से 7:30 बजे पहुंचिए। एनडीआरआई के द्वार अब खुल चुके हैं और स्मार्ट रोड जो ब्लॉक कर दी जाती थी 2 घंटे के लिए, वो भी खुल चुके हैं। तो बहुत से हादसे होते थे क्योंकि सिंगल लेन हो जाता था, उनसे भी अब बचाव जरूर होगा। बाकी आप लोगों को भी बहुत बहुत बधाई, आप भी सैर करने के लिए आ सकते हैं और आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमारे साथ साझा जरूर कीजिएगा। आप ये खबर देख रहे थे मेरे यानी कि भवन नारंग के साथ। धन्यवाद।